ओम शांति। आज 14 अक्टूबर 2023 के साकार मधुर महावाक्य है। आज की मधुर मुरली बहुत सारी मधुर शिक्षाएं बाबा बच्चों को दे रहे हैं। एक मीठी सी बात बाबा बच्चों के कानों में कहते हैं, मेरे आज्ञाकारी बच्चे, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। ये बात बाबा के सिवाय कोई भी नहीं कह सकता। आत्मा रूपी बर्तन अशुद्ध क्यों हुआ? उसका मूल कारण है वाहियात बातें देखना, सुनना और वर्णन करना। व्यर्थ की बातें देखते, सुनते, वर्णन करते आत्मा रूपी बर्तन अशुद्ध हो गया। अब बाबा श्रीमत देते हैं, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल। आप बच्चों को ना बुरा देखना है, ना सुनना है, ना सोचना है, न करना है। आप बच्चों को एक बाप की याद में रहना है। कोई भी नहीं कह सकता कि पारलौकिक बाप को याद करो। ये शिक्षा केवल बाबा ही देते हैं। माला का रहस्य समझाते हुए बाबा ने कहा, माला में सबसे ऊपर फूल होता है जो शिव बाबा की निशानी है। बाकी जो रुद्र माला है वो बच्चों का यादगार है। ये रुद्रमाला में सबसे ऊपर फूल होता है। फिर 2 जुड़वा दाने होते हैं जिन्हें मेरू कहा जाता है। बाकी विजयी रत्न है जिन्होंने माया पर विजय प्राप्त की। अब आप बच्चों को बाबा की आज्ञा है, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करते रहो, तो जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा उतर जाएगा। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, आज्ञाकारी बनो। बाप की पहली आज्ञा है, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। क्वेश्चन है, आत्मा रूपी बर्तन अशुद्ध क्यों हुआ? उसको शुद्ध बनाने का साधन क्या है? आत्मा रूपी बर्तन अशुद्ध क्यों हुआ? उसको शुद्ध बनाने का साधन क्या है? वाहियात बातों को सुनते और सुनाते आत्मा रूपी बर्तन अशुद्ध हो गया। इसको शुद्ध बनाने के लिए बाबा का फरमान है, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल, डू नो इविल। एक बाप से सुनो, एक बाप को याद करो, तो आत्मा रूपी बर्तन शुद्ध हो जाएगा। आत्मा और शरीर दोनों पावन बन जाएंगे। गीता है, जो पिया के साथ है उनके संग बरसात है। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ बच्चों ने समझा हुआ है। बच्चों को घड़ी घड़ी पॉइंट्स दी जाती, जैसे घड़ी घड़ी कहा जाता बाप और वर्षे को याद करो। यहाँ कोई मनुष्य की याद नहीं, मनुष्य की व किसी देवता की याद दिलाएंगे। पारलौकिक बाप की याद कोई भी दिला ना सके, क्योंकि बाप को कोई जानते नहीं। यहाँ तुम्हें घड़ी घड़ी कहा जाता, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। जैसे बाप को बच्चे होते हैं, सब समझ सकते हैं ये बाप से वर्षा लेने आया है, फिर उनको बाप और वर्षा याद रहता है। यहाँ भी ऐसे है, जरूर बच्चे बाप को जानते नहीं, इसलिए बाप को आना पड़ता है। बच्चे बाप को जानते नहीं, इसलिए बाबा को आना पड़ता है। जो बाप के साथ है उनके लिए ज्ञान बरसात है। वेद शास्त्रों में जो ज्ञान है वो सब है भक्ति की सामग्री। जप तप दान पुण्य संध्या गायत्री आदि जो कुछ करते हैं वो सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। सन्यासी भी भक्त हुए। पवित्रता के बगैर कोई शांति धाम में नहीं जा सकते, इसलिए वो घर बार छोड़ जाते हैं। पवित्रता के बिना कोई भी शांति धाम नहीं जा सकते, इसलिए वो घर बार छोड़ जाते। परंतु सारी दुनिया तो ऐसे नहीं करेगी। उन्हों के साथ योग की भी ड्रामा में नोंद है। तुम बच्चों को राजयोग सिखाने कल्प कल्प एक ही बार आता हूं। मेरा और कोई अवतार होता नहीं। रियनकार्नेशन ऑफ गॉड, ये हुआ ऊंच से ऊंच। फिर रियनकार्नेशन ऑफ जगदम्बा, जगत पिता भी जरूर होना चाहिए। वास्तव में रियनकार्नेशन ये अक्षर सिर्फ बाप से लगता है। अवतारित होना ये तो केवल शिव बाबा के लिए कहा जाएगा,
कि वो निराकार परम ज्योति मूल वतन से यहाँ आते हैं ब्रह्मा तन में। वास्तव में रियनकार्नेशन अक्षर सिर्फ बाप से लगता है। सदगति दाता एक ही बाप है। यूं तो हर चीज फिर से रियनकार्नेट होती है। जैसे भी भ्रष्टाचार है तो कहेंगे भ्रष्टाचार रियनकार्नेट हुआ, फिर से भ्रष्टाचार हुआ है, फिर से श्रेष्ठाचार आएगा। रियनकार्नेट तो हर चीज का होता। सभी पुरानी दुनिया में है, बाप अब नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। नई दुनिया के बाद कहेंगे फिर से पुरानी दुनिया आती है। ये बातें बाबा समझाते। जब यहाँ बैठते हो तो हमेशा समझो मैं आत्मा हूं, मुझे बाबा का फरमान मिला है, मुझे याद करो। मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। बच्चों के सिवाय और कोई बाप का और कोई को बाप का फरमान मिल ना सके। फिर बच्चों में कोई तो आज्ञाकारी होते हैं, कोई आज्ञा ना मानने वाले भी होते हैं। बाबा कहते हे आत्माएं, तुम मेरे साथ बुद्धि का योग लगाओ। हे आत्मा, मेरे साथ बुद्धि का योग लगाओ। बाबा आत्माओं से बात करते हैं और कोई विद्वान पंडित आदि ऐसा नहीं कहेंगे कि मैं आत्माओं से बात करता हूँ। वो तो आत्मा सो परमात्मा समझ लेते, वो रॉन्ग है। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा इस शरीर द्वारा हमें समझा रहे हैं। शरीर बिगर तो एक्ट हो ना सके। निराकार शिव बाबा ब्रह्मा तन से समझा रहे हैं, शरीर के बिना तो एक्ट हो ना सके। पहले पहले निश्चय चाहिए। निश्चय बिगर कुछ भी बुद्धि में नहीं बैठेगा। पहले निश्चय चाहिए। हम आत्माओं का बाप निराकार परम पिता परमात्मा है और साकार में है प्रजापिता ब्रह्मा। हमें ब्रह्मा कुमार कुमारियां, शिव के तो सब आत्माएं बच्चे हैं, इसलिए शिव कुमार कहेंगे, कुमारी नहीं। ये सब बातें धारण करनी है। सभी आत्मा रूप में भाई भाई हैं, तो सभी बाबा के बच्चे हुए। धारणा तब होगी जब निरंतर याद करेंगे। याद करने से बुद्धि रूपी बर्तन शुद्ध हो जाएगा। वाहियात बातें सुनते सुनते बर्तन अशुद्ध बन गया, उसको शुद्ध बनाना है। बाप का फरमान है, मुझे याद करो तो तुम्हारी बुद्धि पवित्र हो जाएगी। शिव बाबा को याद करो तो बुद्धि पवित्र हो जाएगी। तुम्हारी आत्मा में खाद पड़ गई, अब पवित्र बनना है। सन्यासी कहते आत्मा निर्लेप है, बाबा कहते आत्मा में ही खाद पड़ी है। श्री कृष्ण की आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं। दोनों पवित्र सिर्फ सतयुग में होते हैं, यहाँ तो हो नहीं सकते। तुम आत्माएं नंबरवार पवित्र होती जा रही हो, अभी पवित्र बनी नहीं है। कोई भी पवित्र नहीं है, सभी पुरुषार्थ कर रहे हैं। अंत में नंबरवार सबकी रिजल्ट निकलेगी। बाबा आकर सब आत्माओं को फरमान करते हैं, मुझे याद करो, अपने को अशरीरी समझो, देही अभिमानी बनो। मूल बात, बाप बिगर कोई भी ये नहीं समझा सकता। इस देह में होते भी अशरीरी बन जाओ, जैसे कि देह है ही नहीं। इस फीलिंग में देही अभिमानी बन जाओ। मूल ये बात बाप बिगर कोई समझा नहीं सकते। पहले पूरा निश्चय होगा तो विजय प्राप्त करेंगे, निश्चय नहीं होगा तो विजय नहीं पाएंगे। निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनश्यंती। गीता में कोई कोई अक्षर बहुत अच्छे हैं। निश्चय बुद्धि वालों की जीत होती है, संशय बुद्धि विनाश को पाते हैं। इसको कहा जाता आटे में नमक। कोई कोई अक्षर वहां भी अच्छे लिखे हुए हैं, ये आटे में नमक जितना है। बाबा कहते मैं तुम्हें सब वेदों शास्त्रों का सार समझाता हूँ। इनमें क्या क्या है, ये सब है भक्ति मार्ग के रास्ते। इनकी भी ड्रामा में नोंद है। ये प्रश्न ही उठ सकता कि भक्ति मार्ग क्यों बनाया। ये तो अनादि बना बनाया ड्रामा है। तुमने भी इस ड्रामा में बाप से स्वर्ग के मालिक बनने का वर्षा अनेक बार लिया और लेते रहेंगे, कभी भी अंत नहीं हो सकता। ये चक्र अनादि फिरता रहता है। तुम बच्चे भी दुख धाम में हो, फिर शांति धाम में जाएंगे, शांति धाम से सुख धाम में आएंगे, फिर दुख धाम में आएंगे। ये अनादि चक्र चलता ही रहता है। सुख धाम से दुख धाम आने में तुम बच्चों को 5-4 वर्ष लगते हैं। आप ही सुख धाम में थे, धीरे धीरे दुख धाम में आ गए, आपको 5-4 वर्ष लगते हैं, जिससे तुम 84 जन्म लेते हो। सिर्फ तुम बच्चे 84 जन्म लेते हो, सब नहीं लेते। ये बेहद का बाप तुम्हें डायरेक्ट समझा रहे हैं और बच्चे फिर मुरली द्वारा सुनेंगे व पढ़ेंगे या टेप सुनेंगे। टेप भी सब नहीं सुन सकते, तो पहले पहले बच्चों को उठते बैठते इस याद की यात्रा में रहना है। मनुष्य तो
माला फेरते राम राम जपते हैं। रुद्राक्ष की माला कहते हैं ना। अब रुद्र तो है भगवान, तो इस माला में मेरु दाना इकट्ठा है। वह विष्णु के युगल स्वरूप हैं। वो कौन है? ये माता पिता जो फिर विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण बनते हैं, इसलिए इनको मेरु कहा जाता। फूल है शिव बाबा, फिर मेरु ये ब्रह्मा बाबा और मम्मा, जिनको मात पिता कहते हो। विष्णु को मात पिता नहीं कह सकते, लक्ष्मी नारायण को मात पिता तो उनके बच्चे ही कहेंगे। आजकल तो सबके आगे जाकर कह देते हैं त्वमेव मातस्य पिता। बस कोई एक ने महिमा की, उनके पीछे फॉलो करने लग पड़ते। ये है ही अनराइटियस दुनिया। कलयुग को कहा जाता है अनराइटियस दुनिया, सतयुग को कहते हैं राइटियस दुनिया। वहां आत्मा और शरीर दोनों ही पवित्र होते हैं। सतयुग में श्री कृष्ण गोरा है, फिर अंतिम जन्म में उनकी आत्मा सांवरी बनी। ये ब्रह्मा सरस्वती इस समय सांवरे हैं, आत्मा काली बन गई, फिर उनका जेवर भी काला बन गया। जैसी आत्मा वैसा शरीर, आत्मा काली बन गई तो शरीर भी वैसा मिलता। सोने में खाद पड़ती है, उससे जेवर भी जो बनता है वो खाद वाला। सत्युग में जब देवी देवताओं की गवर्नमेंट है तो ये झूठ होती नहीं। जब देवात्माएं होती है तो ये झूठ होता नहीं। वहां तो सोने के महल बनते हैं। भारत सोने की चिड़िया था, अभी तो मुलम्मा है। ऐसे भारत को फिर से स्वर्ग बाप ही बना सकते हैं। बाबा समझाते, श्रीमत भगवान वाच है। श्री कृष्ण दैवी गुणों वाला है, दो भुजा दो टांग वाला है। चित्रों में कहा नारायण को, कहा लक्ष्मी को चार भुजाएं दी हैं, समझते कुछ नहीं। ओम अक्षर भी कहते हैं, ओम का अर्थ बताते हैं, ओम माना मैं गॉड, जिधर देखता हूं गॉड ही गॉड, परंतु ये तो रॉन्ग है। ओम माना अहम आत्मा, बाबा भी कहते अहम आत्मा, परंतु मैं सुप्रीम हूं, इसलिए मुझे परमात्मा कहा जाता। मैं परम धाम में रहता हूँ, ऊंच से ऊंच भगवान। फिर सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा विष्णु शंकर की महिमा अलग है। फिर नीचे आओ तो ये मनुष्य लोक है, वह दैवी लोक, वह आत्माओं का लोक, जिसको मूल वतन कहा जाता है। ये बातें समझने की है। तुम बच्चों को ये अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान मिलता है, जिससे तुम भविष्य में माला माल बनते हो, डबल सिर ताज बनते हो। देखो श्री कृष्ण को दोनों ताज है ना, फिर वही बच्चा चंद्रवंशी में आता तो 2 कला कम हो जाती, फिर वैश्यवंशी में आएंगे तो 4 कला कम हो जाएंगी, फिर लाइट का ताज उड़ जाएगा, बाकी रतन जड़ित ताज रहेगा। फिर जो अच्छा दान पुण्य करते हैं उनको एक जन्म के लिए अच्छी राजाई मिलती है, फिर दूसरे जन्म में अच्छा दान पुण्य किया तो फिर भी राजाई मिल सकती है। यहाँ तो तुम 21 जन्मों के लिए राजाई पा सकते हो, मेहनत करनी पड़ती है। तो बाबा अपना परिचय देते, कहते आई एम सुप्रीम सोल, इसलिए उनको परम पिता कहा जाता है, परमात्मा कहा जाता है। तुम बच्चे उस सुप्रीम को याद करते हो। तुम वो सालिग्राम, वह है शिव, शिव बड़ा लिंग, सालिग्राम मिट्टी के बनाते। ये कौन सी आत्माओं का यादगार बनाते, ये कोई भी नहीं जानते। शिव बाबा के साथ साथ छोटे छोटे सालिग्राम बनाते। सालिग्राम आत्माओं का यादगार है जो बाबा के मददगार बनते हैं। वो कौन सी आत्माओं का यादगार बनाते कोई नहीं जानते। तुम शिव बाबा के बच्चे भारत को स्वर्ग बनाते हो, इसलिए तुम्हारी पूजा होती है। फिर तुम देवता बनते हो, तब तुम्हारी पूजा होती है। शिव बाबा के साथ तुम इतनी सर्विस करते हो, इसलिए सालिग्रामों की भी पूजा होती है। जो उत्तम से उत्तम कर्तव्य करते हैं उनकी पूजा होती है। जो उत्तम से उत्तम कर्तव्य करते उनकी पूजा होती है। और कलयुग में जो अच्छा काम करते हैं उनका यादगार बनाते। कल्प कल्प बाप तुम बच्चों को सृष्टि चक्र का राज समझाते, अर्थात तुम्हें स्वदर्शन चक्रधारी बनाते। स्वदर्शन चक्र विष्णु को नहीं हो सकता, वो तो देवता बन गया। ये ज्ञान सारा तुमको है। फिर लक्ष्मी नारायण बनेंगे तो ये ज्ञान नहीं रहेगा, वहां सब सदगति में है। तुम बच्चे ये ज्ञान अभी सुनते हो, फिर राजाई पा लेते हो। स्वर्ग की स्थापना हो गई, फिर ज्ञान की दरकार नहीं रहती। जब स्वर्ग स्थापन हो गया फिर ज्ञान की दरकार नहीं रहती। बाबा आकर अपना और रचना का पूरा परिचय देते हैं। सन्यासियों ने माताओं की निंदा की,
परंतु बाबा आकर माताओं को ऊंचा उठाते हैं। बाबा आते हैं तो ज्ञान का कलश माताओं को देते हैं। बाप ये भी समझाते कि ये सन्यासी ना होते तो भारत काम चिता पर एकदम खाक हो जाता। जब देवी देवता वाम मार्ग में गिरते हैं तो उस समय अर्थक्वेक बड़ी जोर से होती है, सब नीचे चला जाता है। और खंड आदि तो होते नहीं, भारत ही होता है। इस्लामी आदि तो पीछे आते हैं, तो फिर वो सतयुग की चीजें यहाँ रहती नहीं। तुम जो सोमनाथ का मंदिर देखते हो वह कोई बैकुंठ का नहीं है, ये तो भक्ति मार्ग में बना, जिसको मोहम्मद गजनवी ने लूटा। बाकी देवताओं के महल आदि सब अर्थक्वेक में गायब हो जाते हैं। ऐसे नहीं कि महल के महल नीचे चले गए वो ऊपर आ जाएंगे, नहीं, वो तो अंदर ही टूट फूट सड़ जाते हैं। फिर उसी समय खोदते हैं तो कुछ ना कुछ मिलता है। अभी तो कुछ भी नहीं मिलता। शास्त्रों में कोई ये बातें नहीं है। सदगति दाता है ही एक बाप। पहले पहले निश्चय चाहिए, निश्चय में माया विघन डालती है। पहले पहले पक्का निश्चय चाहिए, निश्चय में माया विघन डालती है। कहते हैं भगवान कैसे आएगा? अरे शिव जयंती है तो जरूर आए होंगे ना। बाबा ने समझाया, मैं बेहद के दिन और बेहद की रात के संगम पर आता हूँ। ये बात कोई भी नहीं जानते मैं किस समय आता हूँ, तुम बच्चे ही जानते हो। बाबा ने नॉलेज दी और दिव्य दृष्टि से चित्र आदि बनवाए हैं। गीता में भी कल्प वृक्ष का कुछ वर्णन है। बच्चों को कहते हम तुम अब हैं, कल्प पहले भी थे, फिर कल्प कल्प मिलते रहेंगे। इस समय मिले हैं, 5000 वर्ष के बाद फिर मिलेंगे, और ये निश्चित है कि 5000 वर्ष पहले भी मिले थे। मैं कल्प कल्प तुम्हें ज्ञान दूंगा तो चक्र भी सिद्ध हो जाता है, परंतु तुम्हारे सिवाय कोई समझ ना सके। ये सारे सृष्टि चक्र का चित्र है, जरूर कोई ने बनवाया। बाप भी इस पर, बच्चे भी इस पर समझाते हैं। सृष्टि चक्र के चित्र पर बाप भी समझाते, बच्चे भी समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, हर बात में विजय का आधार निश्चय है, इसलिए निश्चय बुद्धि जरूर बनना है। सदगति दाता बाप में कभी संशय नहीं उठाना। बुद्धि को पवित्र व शुद्ध बनाने के लिए अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। बुद्धि को पवित्र शुद्ध बनाने के लिए अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। वाहियात बातें न सुननी है न सुनानी है। व्यर्थ की बातें न सुननी है न सुनानी है। वरदान है, बेहद के स्मृति स्वरूप द्वारा हद की बातों को समाप्त करने वाले अनुभवी मूर्त भव। बेहद के स्मृति स्वरूप द्वारा हद की बातों को समाप्त करने वाले अनुभवी मूर्त भव। आप श्रेष्ठ आत्माएं, डायरेक्ट बीज और मुख्य 2 पत्ते त्रिमूर्ति के साथ समीप संबंध वाले तना हो। इस ऊंची स्टेज पर स्थित रहो। बेहद के स्मृति स्वरूप बन जाओ तो हद की व्यर्थ की बातें समाप्त हो जाएंगी। अपने बेहद के बुजुर्गपन में आ जाओ तो सदा सर्व अनुभवी मूर्त हो जाएंगे। जो बेहद के पूर्वजपन का ऑक्युपेशन है उसको सदा स्मृति में रखो। आप पूर्वजों का काम है अमर ज्योति को अंधकार से भटकती हुई आत्माओं को ठिकाने पर लगाना। आपका काम है आत्माओं को अज्ञान के अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाना। अटेंशन से सुनेंगे। आप श्रेष्ठ आत्माएं, डायरेक्ट बीज और मुख्य 2 पत्ते त्रिमूर्ति के साथ समीप संबंध वाले तना हो। इस ऊंची स्टेज पर स्थित रहो। बेहद के स्मृति स्वरूप बन जाओ तो हद की बातें स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। अपने बेहद के बुजुर्गपन में आओ तो सदा सर्व अनुभवी मूर्त हो जाएंगे। जो बेहद के पूर्वजपन का ऑक्युपेशन है उसको स्मृति में रखो। जो पूर्वज होते हैं वो क्या करते हैं उसको स्मृति में रखो। आप पूर्वजों का काम है अंधकार में भटकती हुई आत्माओं को ठिकाने पे लगाना। स्लोगन है, किसी भी बात में मूंझने की बजाय
मौज का अनुभव करना ही मस्त योगी बनना है। किसी भी बात में मूंझने की बजाय मौज का अनुभव करना मस्त योगी बनना है। आज पूरा दिन अटेंशन रहे कि मुझे मस्त योगी बनकर रहना है, कभी भी मूंझना नहीं, मौज में रहना है। अगर कोई कंफ्यूज होने वाली बात आए तो ब्रह्मा बाप का सैंपल सामने रखना है। ब्रह्मा बाप को यादगार चित्रों में पहाड़ी पर सिमरण करते हुए दिखाया हुआ है। साकार बाबा के वो चित्र याद करेंगे कि बाबा एकांत में बैठे हैं, सिमरण में मगन है, ज्ञान की गहराई का अनुभव कर रहे हैं। ब्रह्मा बाप कभी मुरझाए नहीं, सदा मौज में रहे। जहां बाबा साथ है वहां मौज ही मौज है। मूंझ समाप्त हो जाती है, कंफ्यूजन समाप्त हो जाते हैं। निराकार शिव बाबा पर मन बुद्धि को एकाग्र करते हुए महसूस करें, बाबा मुझे धीरज दे रहे हैं। अब सुख के दिन आ रहे हैं, इस दुख धाम को भूल जाओ। बाबा का वरद हस्त अपने ऊपर अनुभव करें, याद करें, मैं बाबा का निश्चय बुद्धि बच्चा हूं, निश्चिंत हूं, सदा मौज में। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।